तो गाइस, मैं और सोम सिंह और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल विद्यार्थी में। तो आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर हमारा 3.4 को आज हम इजी वे में सॉल्व करेंगे। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इस फर्स्ट पार्ट में हमने ये पहले के चारों पार्ट्स करेंगे एकदम ईजीएस्ट वे में, है ना। तो इसमें कर क्या रहा है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक कीजिए भाई, कि आपके लिए बेस्ट चैनल है फॉर स्टडी के लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न समीकरण के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो हमें इसमें विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। विलोपन विधि को इंग्लिश में बोलते हैं इलिमिनेशन मेथड और प्रतिस्थापन विधि को इंग्लिश में बोले सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये आपको याद रखना होगा, विलोपन विधि को इलिमिनेशन मेथड, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए पहले वाले समीकरण को हल करते हैं। पहले हम प्रतिस्थापन से हल करेंगे, फिर विलोपन से हल करेंगे। तो देखिए, मैंने दोनों समीकरण लिख दिया। देखिए, इसको हम पहले प्रतिस्थापन से हल करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम विलोपन से हल करेंगे। तो देखिए, ये x + y = 5 ये समीकरण 1 हो गया। ये 2x - 3 = 4 ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले समीकरण 1 से हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण से समीकरण 1 कितना है, x + y = 5, है ना। अब ये 5 इधर है तो इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो x = 5 - y ये समीकरण 3 हो गया। देखिए, हमारा समीकरण 3 आ गया। तो हमारे पास 3 समीकरण है, 1 2 3। अब इस x के मान को क्या करेंगे, समीकरण ये हमने 1 से निकाला तो इसको हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे x के मान को समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 कितना है, 2x - 3y = 4, है ना। अब इसको क्या करेंगे, इस x के मान को यहाँ पे रख देंगे। तो 2 5 - y - 3 = 4 बट्टे में, बस इतना ही। अब क्या करेंगे, इसकी अंदर से गुणा कर देंगे, है ना। तो 2 5 6 10 -2y -3y ये 4, है ना। तो देखिए, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 - 5y = 4। और देखिए, ये 4 इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 5y को यहीं छोड़ देते हैं। और ये 4 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 6 = 5y, यानी कि y = 6/5। हमने देखिए y का मान ज्ञात कर लिया। अब इस y के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे, तो हमारा x का मान आ जाएगा, है ना। तो लिख देंगे y के मान को समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 कितना भाई, x = 5 - y, तो x = 5 - y। अब y का मान कितना आया था, 6/5, तो x = 5 - 6/5। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 ले लो। अब इसका एलसीएम निकाल लो और बटा पे के घटाओ जिसे बना दो, है ना। तो इस 5 हो जाएगा 25 - 6 या x = 19/5। तो ये हमने x का मान यहाँ ज्ञात कर लिया। अब देख लो, अब देखो, अब ये जो मान आया और ये जो x का मान आया और ये जो y का मान आया, ये दोनों का अगर हम प्रतिस्थापन से हल करेंगे तो हमारा मान इतना ही आना चाहिए। अगर एक अंक भी इधर उधर हुआ तो हमारा मैथ गलती हो जाएगा। इस वजह से हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारा आंसर इतना ही आना चाहिए, तभी हमारा मैथ सही है। तब चलिए इसको विलोपन से हल करेंगे। देखिए, फिर से मैंने समीकरण को लिख लिया है ना। अब देखिए, इसको हम विलोपन से हल करेंगे तो ये समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखिए, इसमें हमें देखिए, विलोपन का मतलब होता है किसी एक पद को विलुप्त करना, है ना। विलोपन का यही होता है। देखिए, अब जैसे मैं x को हटाऊंगा तो ऐसे नहीं हटा देंगे,
पहले देखिए यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x का होना जरूरी है। अगर हम y को हटाएंगे तो सेम सेम होना चाहिए, किसी भी पद को हटाएंगे तो सेम होना चाहिए। यहाँ y है तो यहाँ 3y, यहाँ y है यहाँ 3y है तो यहाँ भी 3y होना चाहिए, तभी ये दोनों कटेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसमें x को बराबर करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर अब समीकरण 1 कितना है, x प्लस के y बराबर 5, है ना। इसमें हम अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2x प्लस के 2y बराबर 10 आ गया। अब इस वाले समीकरण को यहाँ पुट कर देते हैं, तो 2x माइनस के 3y बराबर के 4। चिन्ह बदलता है, माइनस का प्लस, प्लस माइनस, ये कटा, है ना। 3 और 2 5y बराबर 10 में से 4 गया 6, और y बराबर आ गया 6/5। हमने यहाँ भी y बराबर वही निकाला था, देखिए y बराबर यहाँ 6/5 आया, और यहाँ भी हमारा y बटा 6/5, y बराबर 6/5। अब इस y के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, इसके लिए आप फ्री हैं, है ना, इसके लिए आप आज़ाद हैं, किसी में भी रख सकते हैं। समीकरण 2 में भी रखेंगे तो उतना ही आएगा, या फिर समीकरण 1 में रखेंगे भी तो उतना ही आएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख लेते हैं, क्योंकि आसान पड़ेगा, जिसमें आपको आसान पड़े उसमें आप रख लेना। तो लिखेंगे x के मान को समीकरण 1 में रखने पर देखो समीकरण 1 कितना है, x प्लस के y बराबर 5। अब y का मान हमारा 6/5 है, तो x प्लस 6/5 बराबर के 5, इधर प्लस का है तो इधर आगे माइनस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 5 माइनस 6/5। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 ले लो, ये x है, सॉरी। तो फिर से वही मेथड कर लेंगे जो अभी हमने किया, 5 25 माइनस के 6 बराबर के 19/5 आ गया हमारा x का मान। सेम टू सेम यहाँ भी देखिए सेम टू सेम आया, देखिए आया कि नहीं, x बराबर 19/5, यहाँ भी x बराबर 19/5, और ये y बराबर 6/5, और यहाँ भी y बराबर 6/5। तो इसका मतलब हमारा ये विधि करेक्ट है। तो अगर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इस कौन सी विधि सबसे आसान है, प्रतिस्थापन विधि या फिर विलोपित विधि। जो आपको आसान लगे आप उसी पे बनाइए। मेरा तो ओपिनियन है कि आप विलोपन से ही हल कीजिए, है ना, सबसे आसान और ईजीएस्ट वे है। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, आपने नहीं किया होगा मुझे पता है, और वीडियो को लाइक भी कर लेना यार, अच्छा लगता है ज़रा हमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा समीकरण में क्या बोल रहा है, 3x प्लस के 4y बराबर 10 और 2x माइनस के 2y बराबर 2। इसे भी वैसे ही करेंगे, पहले प्रतिस्थापन से हल करेंगे फिर विलोपन से हल करेंगे। देखिए ये दूसरा समीकरण मैंने लिख लिया। देखिए मैथ को रटा नहीं जाता है, आप बस वीडियो चला लेते हैं और आप छाप लेते हैं, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा भाई। आप क्या कीजिए कि पहले कोई मैथ समझ लीजिए, पहले वाली मैथ, है ना, जैसे कि मैं अभी ये वाला बताया, ये वाली। अब आप वीडियो पॉज करके इसको बनाने की खुद से प्रैक्टिस कीजिए। जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, सब सिर के ऊपर से गुजर जाएगा। तो आप पहले खुद से प्रैक्टिस कीजिए, नहीं आएगा तो आपके पास तो मोबाइल है ही, वीडियो को ऑन कीजिए, देखिए, जहाँ भी गड़बड़ है, जहाँ भी दिक्कत है आप उसको सुधारिए, है ना। ऐसे मोबाइल उठाया, यूट्यूब ऑन किया, छाप दिया, ऐसे तो काम नहीं चलेगा भाई। तो पहले सबसे पहले आपको खुद से प्रैक्टिस करना होगा। तो चलिए इसको पहले प्रतिस्थापन से भी हल करते हैं। तो लिख लो एक बार प्रतिस्थापन, ताकि पता रहेगा कि कौन सी विधि से आप हल कर रहे हैं। देखिए पहले वाले में हमने x का मान निकाला था, इसमें हम इस बार हमने y का मान निकाल लेते हैं, है ना। तो समीकरण लिखेंगे 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है, 3x प्लस के 4y बराबर 10। अब इसमें y का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए 4y इधर है, इसको साइड कर लेते हैं, और ये प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, तो 10 माइनस के 3x, है ना, इधर y। अब इसको y को यहाँ छोड़ देते हैं, ये प्लस इधर गुणे में है तो इधर के बट्टे में हो जाएगा, तो y बराबर के 10 माइनस के 3x बटा 4। तो ये हमारा तीसरा समीकरण आ गया। आ गया कि नहीं तीसरा समीकरण।
अब इस तीसरे वाले को क्या करेंगे, समीकरण दूसरे में रख देंगे, क्योंकि हमने इसको पहले वाले से निकाला था ना। तो लिखेंगे y के मान को समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 कितना है, 2x माइनस के 2y बराबर 2। तो इसको अब इस y के मान को यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2x माइनस के 2 10 माइनस के 3x 4 और ये बराबर के 2। अब देखिए ये 2 से ये 4 गया, तब भी क्या फ़ायदा, बट्टे में तो रह ही गया। तो इसको लिख लेते हैं 2x माइनस 10 माइनस के 3x 2 बराबर के 2। अब क्या करते हैं, इसकी हम तिरछी गुना करते हैं। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, है ना। किसी भी संख्या में 1 से गुना करोगे तो उतना ही आता है ना। तो लिख दो 4x माइनस के 10x और ये प्लस के 3x। इसमें इससे करो, इसमें इससे किया हमने, है ना, बटा 2। अब 4x और 3x जोड़ेंगे तो 7x माइनस के 10 बटे 2 बराबर के 2 बटे 1, है ना। ये तो ऐसे ही पता चलता रहा। अब देखिए इसको भी हम तिरछी गुना करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, है ना। तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि किसी भी संख्या में उसे गुना करने में एक ही आता है, बराबर दूनी का 4। ठीक है, अब तो यहाँ से आपको इजी लग रहा होगा। अब 7x बराबर 10 माइनस, इधर प्लस का इधर माइनस का, इधर प्लस का हो जाएगा। 10 इधर माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो 4 प्लस 10 7x बराबर के 14 या x बराबर के 14 बटे 7 आया 2 बार में, है ना। तो x का मान आया हमारा। तो अब क्या करेंगे, x के मान को हम समीकरण 3 में रख देंगे तो हमारा y का मान आ जाएगा, है ना। तो लिखेंगे x के मान को समीकरण 3 में रखने पर, ऐसे भी लिख सकते हैं, x के मान को समीकरण 3 में विस्थापित कर क्या हो जाएगा, y बराबर 10 माइनस के 3x बटे 4, है ना। अभी देखिए x के जगह पे हम हमारा जो मान आया था उसको लिख देंगे। तो 2 मान आया था तो हम उसे वहाँ लिख देंगे। तो y बराबर 10 माइनस 3 गुने 2 ये बटे 4। हम गुना क्यों लगाते हैं, क्योंकि इस स्थान और इस स्थान के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए गुने का चिन्ह लगता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 10 माइनस 3 दूनी का 6 बटा 4, 10 में से 6 गया 4 बटा 4, 4 से 4 गया 1, यानी कि y को जो हमारा मान आया वो 1 आया, है ना। तो हेंस x का मान आया 2 और y का मान आया 1, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब इसी के साथ हम क्या करेंगे कि समीकरण हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अभी तो इसका विलोपन विधि हमने किया ही नहीं है, तो पहले इसका हम विलोपन विधि कर लेते हैं, उसके बाद हम थर्ड नंबर की ओर जाएंगे। ठीक है ना। तो फिर से क्या करेंगे कि वही समीकरण हम यहाँ लिखेंगे कि उसी पे हमें काम करना है। 3x प्लस के 4y बराबर के 10, ये हुआ समीकरण 1। और दूसरा समीकरण क्या हुआ, 2x माइनस के 2y और ये बराबर के 2, ये दूसरा समीकरण हो गया। देखिए इसमें से हमें किसी एक पद को ही बराबर कर सकते हैं, या पहले तो हम x को कर सकते हैं या फिर हम y को कर सकते हैं, तो आपकी जो मर्जी। तो आप इसमें से किसी को भी कर सकते हैं, इसके लिए फ्री है, आंसर सेम ही आएगा। x को करिए या फिर y को कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम इसको y में कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए y में करने के लिए पद बराबर करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 4y है, तो यहाँ भी 4y का होना भी जरूरी है, अगर नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में हम 2 से गुना करेंगे तभी हमारा इतना आ पाएगा। तो लिखेंगे
समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर अब देखिए समीकरण 2 को हम सिंपली लिख देंगे 2x माइनस के 2y बराबर के 2। अब इसमें हम 2 से गुना करेंगे तो 4x और माइनस के 4y और ये बराबर के 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को लिख लेंगे। तो समीकरण 1 हो गया हमारा 3x प्लस के 4y बराबर के 10, और दूसरा समीकरण जो हमने निकाला उसको लिख देंगे, ना कि हम इसको लिखेंगे। आखिर दोनों चीज़ एक ही है, बस हमने क्या किया कि y को मान को बस बदल रखा है। तो लिखेंगे 4x माइनस के 4y और बराबर 4, कटा सेम। अब देखिए 4 और 3 7x बराबर के 10 और 4 14। अभी x यहीं पर रख जाएगा, ये 7 इधर गुने में है तो इधर के पटे में हो जाएगा। तो 7 दूनी का 14 गया कि नहीं गया? ये तो इजी वे में चल जा रहा है, ये तो आपको पता ही है। अब देखिए तो x का मान आया हमारा 2। अब इस x के मान को हम किसी भी समीकरण में लिख देंगे, आंसर सेम ही आएगा। या फिर समीकरण 1 में रखें, या फिर समीकरण 1 में रखें, या फिर समीकरण 2 में रखें, चीज़ भाई एक ही आएगा। तो इसके लिए आप फ्री हैं। इसीलिए मैं आपको अपनी ओपिनियन दे रहा था कि आप सबसे अच्छा विलोपन विधि रहेगा। प्रतिस्थापन में यार क्या है ना कि थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना है और टाइम का स्पेंडिंग है उसमें, है ना। तो क्या कीजिए, इसको हम समीकरण जिसमें भी आपको आसान लगे या जिसमें आपको काम अच्छा लगे आप कीजिए। तो इसको हम समीकरण 2 में रख देते हैं, क्योंकि 2 हमारे लिए इजीएस्ट समीकरण लग रहा है। तो लिखेंगे x के मान को समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 कितना है भाई? 2x माइनस के 2y बराबर के 2। अब इसमें x का मान आया 2, तो हम ये x के जगह पे हम 2 ही रखेंगे, ठीक है ना। 2 गुने 2 माइनस के 2y बराबर के 2। अब देखिए 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 माइनस के 2y बराबर के 2। अब 2y को इधर साइड में कर लेंगे और इधर प्लस का इधर के माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 2, है ना। अब 4 में से 2 गया तो 2 बराबर 2 होगा कि नहीं। अब y को यहीं छोड़ देते हैं, इधर गुने में इधर के बट्टे में हो जाएगा, गया। तो y का मान हमारा 1 आ जाएगा और x का मान आया 2। x का मान 2 और y का मान 1, है ना। तो अब इसी शानदार तरीके से हम चलते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन की ओर, और ऐसे ही इजीएस्ट वे में हम सॉल्व करते जाएंगे सभी प्रश्नों को। तो यार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए बेस्ट चैनल है। मैं आपको दूसरी तीसरी बार बता रहा हूँ, और वीडियो को लाइक कर लेना, है ना। तो इसी पेज पे बनाएंगे, क्योंकि पढ़ना वेस्ट करने से क्या फ़ायदा, चीज़ों को अच्छे से यूज करना चाहिए। देखिए क्या बोल रहा है 3rd नंबर क्वेश्चन, 3x माइनस 5y माइनस के 4 बराबर 0 और 9x बराबर के 2y प्लस के 7। तो ये तो उल्टा पुल्टा करके हमें दिया है, इसे हम समीकरण में बदलेंगे। तो क्या करेंगे कि इधर माइनस का इधर के प्लस का हो जाएगा, एक समीकरण यहाँ। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। इसको हम डायरेक्ट कॉपी पे लिख के बताएंगे आपको। तो देखिए इस समीकरण में मैंने बोला था कि इधर माइनस में तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो वैसे ही लिख देंगे 3x माइनस के 5y और ये बराबर के 4। ये हो गया समीकरण 1। अब देखिए इधर प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का इधर बराबर में 7 हो जाएगा। तो 9x माइनस के 2y बराबर के 7, है ना। ये दूसरा समीकरण आ गया। तो हमारे पास दोनों समीकरण आ गए हैं, पहले भी थे लेकिन उल्टे पुल्टे थे, हमने उसे सीधे किया। अब क्या करेंगे, इससे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो हम समीकरण 1 से x का ही मान ज्ञात कर लेते हैं पहले, है ना। तो लिख देंगे एक बार समीकरण 1 पहले को, तो लिखेंगे समीकरण 1 से 3x माइनस के 5y बराबर के 4। और देखिए ये इधर प्लस का है तो इधर के माइनस का हो जाएगा, इधर माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लिख देंगे। तो 3x बराबर के 4 प्लस के 5y। अब देखिए यहाँ
3 गुने में है तो इधर रख के इसको हम बटे में कर लेंगे। तो 4 + 5y बटा 3। देखिए आ गया हमारा 3rd नंबर समीकरण। ये हमारा तीसरा समीकरण। तो पहला, दूसरा और ये तीसरा समीकरण हमारे आ गया। अब क्या करेंगे, ये वाला समीकरण हमने पहले वाले से निकाला तो इसको हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे कि x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कितना भाई, 9x - 2y = 7। अब इसमें हम x का मान रख देंगे तो 9, 4 + 5y बटे 3। उसके बाद क्या बच गया, -2y = 7। अब देखिए ये 3 से कटा तो देखिए गया ये 3 बार में। अब ये 3 से हम क्या करेंगे, ये अंदर वाली पार्ट्स को हम गुना कर देंगे। तो 3 चौक 12 + 15y और माइनस के ये 2y = 7। अब देखिए 12 प्लस, अब ये 15y में से 2y गया तो 13y हो जाएगा = 7। ठीक है, यहाँ तक तो सिंपल है। अब क्या करेंगे, 13y को हम यहाँ लाएंगे। अब इधर प्लस का है, सॉरी इधर ये इधर प्लस का है, इधर के माइनस का हो जाएगा। तो 7 - के 12 है ना। अब 13y = -5। अब y इधर छूट जाएगा, इधर गुने में इधर के बट्टे में हो जाएगा। तो -5 बटे 13 ये हमारा आ गया y का मान। अब क्या करेंगे, ये y का मान हमने समीकरण 3 में रख देंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। तो हम लिखेंगे y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कितना है, 4 x = 4 + के 5y बटे 3। अब ये y के स्थान पे हम -5 बटे 13 रख देंगे। तो x = 4 + 5 और ये -5 बटा 13। ठीक है, अब देखिए इसको हम इसके अंदर गुना कर देंगे। तो लिखाएगा 4 + के 25 बटा 13। सॉरी प्लस थोड़ी ना होगा यहाँ, सॉरी माइनस होगा। अब क्या करेंगे कि इसका हम बटे पर जोड़ बना देंगे। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 ले लो, है ना। ये तो आपको वही आना चाहिए, एकदम सिंपल काम है ये। तो 13 चौक 52 माइनस के 25, 52 में से 25 गया और ये बट्टे में 3 ये वाला, तो आ गया कब 27 बट्टे 13 और ये बट्टे 3। अब देखिए इस 13 में हम इससे गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा 27 बट्टे के 39। अब इसको हम काट देंगे, 3 के पहाड़े से कट जाएगा तो 3 9 27, 3 13 40। तो ये हमारा x का मान आया 9/13। ठीक है, इस समय हम प्रतिस्थापन विधि से हल किए, तो y का मान इतना और x का मान इतना आया। अगर हम इसे विलोपत विधि से हल करेंगे तो हमारा इतना मान आएगा तो मैथ सही है, नहीं आएगा तो हमारा मैथ कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसे विलोपित विधि से हल करेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं विलोपन विधि के और सॉल्यूशन पे। देखिए फिर से वही समीकरण, क्योंकि हमें एक ही समीकरण पे दोनों काम करना है। देखिए 3x - के 5y = 4, ये हो गया समीकरण 1। और देखिए 9x - के 2y = 7, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। देखिए इसमें मैंने पहले ही बोल रखा किसी एक पद को हम आप बराबर कर सकते हैं, या फिर x को कीजिए या फिर y को कीजिए। तो हमने क्या किया था कि पिछले वाली मैथ में हमने y को बराबर किया था, तो इसको बार हमने x को करेंगे। आपकी मर्जी, जिसमें भी कर सकते हो जो आपको आसान लगे, ईजी लगे। तो देखिए इसमें x को करने के लिए यहाँ 3 है, यहाँ पे 9 है। तो क्या करेंगे, 3 में हम 3 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो वही बात हो गया। तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि समीकरण 1 में हम 3 से गुना करने पर, तो लिखेंगे समीकरण
1 में 3 से गुना करने पर। अब समीकरण 1 कितना है? 3x माइनस के 5y बराबर के 4। देखिए अब इसमें हम कितना से गुना करेंगे? 3 से। 3x माइनस के 15y बराबर के 12। अब क्या करेंगे? पहले वाले समीकरण को यहाँ हमने लिख दिया है, अब इस वाले समीकरण को हम यहाँ लिख देंगे। सॉरी 9 हो जाएगा यहाँ पे 9x, तो 9x और ये माइनस के 2y बराबर के 7। देखिए घटाने पर चिन्ह बदलता है, तो माइनस, ये प्लस का इधर के माइनस, कटा प्लस माइनस माइनस, 15 में से 2 गया तो 13y माइनस, और ये 5, 12 में से 7 गया 5, y बराबर के माइनस के 5/13। देखिए हमारा y का वैल्यू आ गया है सेम। अब क्या करेंगे? इस y के मान को हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? इसका मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। लिखेंगे y के मान को समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 कितना है भाई? 3x माइनस के 5y बराबर के 4। 3x माइनस के 5 और ये माइनस के 5/13 बराबर के 4। अब फिर से वही काम करेंगे, अंदर में गुना कर देंगे, फिर बट्टे में वही बट्टे पे के जोड़ की तरह बनेगा, और लास्ट में सिर्फ वही आंसर आएगा। मैं जानता हूँ क्योंकि कुछ तो अनुभव हो ही जाता है भाई। तो 3x माइनस के 25/13 और ये बराबर के 4। और ये देखिए माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, है ना, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। और ये 14 नहीं होगा यार, थोड़ी गड़बड़ हो जा रही है आपको। छोड़िए वो सब बात, टॉपिक नहीं चेंज करेंगे हम अपनी। अब 3x इधर है, इधर प्लस का इधर के माइनस में हो जाएगा, तो 4 माइनस के 25/13, है ना। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 ले लो। 3x बराबर, फिर से वही वाला काम करेंगे, 13 52 माइनस के 25, 3x बराबर के 27/13, है ना। अब देखिए इधर एक गुने में इधर रखे बट्टे में हो जाएगा, तो क्या करेंगे? एक इसको ऐसे यहाँ काट देंगे और यहाँ 13 लिख देंगे। तो ये नीचे ही भाग में है, इसके ऊपर मत लीजिएगा, ये नीचे भाग में है। तो ये गया 3 9 27, तो x का मान आ गया 9/13। तो ये x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया, तो कुल मिला के दोनों सेम ही है, तो इसलिए हमारा मैथ सही हो गया। अब आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये चारों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में किसी में भी पूछ सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला? x/2 अपॉन प्लस 2y अपॉन 3 बराबर -1 और x y/3 और 3, ये दूसरा समीकरण है। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को पहले समीकरण निकाल देता हूँ। देखिए इन दोनों का हम गुना कर लेंगे, जोड़ बट्टे पे के जोड़ की तरह। 6 2 3x माइनस के 3 2 का तो 4y बराबर के -1। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना। इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 ले लो। अब इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ। अब किसी भी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आता है। 3x माइनस के 4y बराबर के, अब 6 में -1 से गुना करेंगे तो -6, ये समीकरण 1 आया। अब देखिए इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए, है ना। तो वही बात आया 3, तो 3x माइनस के y बराबर के 3/, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए, है ना। अब क्या करेंगे? इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो किसी भी संख्या में गुना करने पर, एक में गुना करने पर उतना ही आता है, और इसका इसके साथ करेंगे तो 3x माइनस के y बराबर के 9, ये इसका दूसरा समीकरण हो गया। तो आप क्या कीजिएगा? पहले इसका प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिएगा, उसके बाद विलोपन से हल कीजिएगा।
तो ये आप खुद से हल कीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है ना। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके 10 मिनट के अंदर वीडियो बना दूंगा। अगर तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।